तो इससे पहले वाला तक क्लास में हम लोग क्या बात किए थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का बात किए थे, जिसमें हम लोग मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं, एक्सपेंडिंग मेथड से कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो हम लोग बात की थी। लेकिन अब हम लोग यहाँ जो बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की मदद से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है और डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसके थ्रू लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ नंबर 1। ठीक है, ये नोट्स है और ये नोट्स मैं शेयर भी कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, क्या बोलते हैं कि वैल्यूज़ ओवर डिटर्मिनेंट का वो ज़ीरो अगर है, मतलब ज़ीरो माना ज़ीरो होगा। कब कब होगा ज़ीरो? जब रो या कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के अगर रो या कॉलम अगर आपका ज़ीरो आ रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स जो है रो में, किसी पार्टिकुलर रो में वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर कॉलम में या पार्टिकुलर रो में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ओवरऑल जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या आपका आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे देखो कि ए ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। कैसे कब आएगा, तो देखो 2 1 2, ये पूरा ये एक रो हो गया, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। तो रो 2 के सारे एलिमेंट क्या हैं, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं रो 2 के वो क्या है, ज़ीरो है। तो ओवरऑल डिटरमिनेंट बाय प्रॉपर्टीज़ क्या बोला जाता है, ओवरऑल डिटरमिनेंट बाय प्रॉपर्टीज हम लोग का क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना एक्सपेंशन मेथड के थ्रू, ठीक है, जो बाय एक्सपेंशन आपको करना है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे बात की थी, ये वाले कहाँ के, ये प्रॉपर्टीज़ ऑन डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग एज डायरेक्टेड। तो ये वाला एक्सपेंशन मेथड से बनाए थे। अब हम लोग जो बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो ये बात करेंगे। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी में हम लोग को प्रॉपर्टीज़ पता रहना चाहिए, जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के मेथड से भी डिटर्मिनेंट निकाल सकें। तो हम लोग क्या बोले, सबसे पहले बात करेंगे कि वैल्यू डिटर्मिनेंट जीरो होगा अगर सारे के सारे एलिमेंट्स रो में, पार्टिकुलर रो में या पार्टिकुलर कॉलम में ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे पार्टिकुलर रो 2 देख लो, तो ज़ीरो हैं सारे के सारे एलिमेंट, तो यहाँ क्या होगा, डिटर्मिनेंट इनका क्या होगा, ज़ीरो होगा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ज़ीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सिमिलरली अगर पार्टिकुलर्स, अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लिए, 1 2 में ले लो। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पार्टिकुलर जो ये है कॉलम है, इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट ज़ीरो है, तो भी इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। तो पहला प्रॉपर्टीज़ यही है कि पार्टिकुलर अगर रो या पार्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो आते हैं तो वो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आएगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ अनचेंज्ड। ठीक है, इफ़ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा अगर सारे के सारे रोज और सारे के सारे कॉलम अगर इंटरचेंज कर दिया जाए। एक तरीका से क्या हो गया, ट्रांसपोज का बात हो गया। जैसे मान के चलो कि ए इक्वल टू 2 2 3 4 है। ठीक है, 5 -1 और 1 है, 2 7 6। ठीक है, एक ये हो गया डिटर्मिनेंट, मतलब मैट्रिक्स है ए। अब क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज निकाल। ट्रांसपोज का मतलब हम क्या बताते हैं कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है, मतलब कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, रो को या कॉलम को। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, 2 3 4 5 -1, 5 -1 और 1 बन गया, 2 7 6 ये रो था तो ये कॉलम बन गया, तो कोई दिक्कत। तो ए ट्रांसपोज मेरा निकल गया। ठीक है, अब जो मेरे पास ए निकल गया है, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा और ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो दोनों क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। यही बात यहाँ समझाया जा रहा है प्रॉपर्टीज नंबर 2 में कि वैल्यू जो होगा डिटरमिनेंट का वो अनचेंज्ड रहेगा, वेदर रोज हो या कॉलम हो, अगर वो एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए तो। ठीक, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज निकाला गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो डिटरमिनेंट आएगा वही इसका भी आएगा। ठीक है, दोनों अनचेंज ही रहेगा। ठीक, प्रॉपर्टीज़ 1 प्रॉपर्टीज़ 2। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 में। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 बोलता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस ज़ीरो। ठीक है, कब होगा ज़ीरो, कब माना जाएगा, इफ़ एनी टू रोज या टू कॉलम क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ये कैसे हम बता सकते हैं, देखो जैसे एग्जांपल देखो कि ए इक्वल टू, मतलब एक मैट्रिक्स है, ये देखो कि 3 1 4 5 2 7 3 1 4। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्या देख रहे हैं हम लोग कि रो 1 और रो 3 के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं,
सेम है ना। यहाँ पे रो 1 में के एलिमेंट्स और रो 2 के एलिमेंट्स सारे के सारे क्या है, सेम है। और जब दो रोज़ या दो कॉलम अगर सेम आ जाए, आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ जाए, तो जो वहाँ डिटर्मिनेंट निकल के आएगा जरा, वो ज़ीरो होगा। ये हो गया प्रॉपर्टीज़ नंबर 3। ठीक है। अब एक बात हम वापस से एक बार रिपीट करेंगे कि जो भी डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे वो प्रॉपर्टीज़ मेथड से, मतलब प्रॉपर्टीज़ के थ्रू निकालेंगे या एक्सपेंशन मेथड के थ्रू निकालेंगे, दोनों का जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। वापस से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। जैसे देखो कि यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो गए, मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं कि दो सेम एलिमेंट आ गया। ठीक है। ये रो हो गया, रो 1 रो 2 का एलिमेंट सेम है, 3 1 4 है, यहाँ भी 3 1 4 है, तो यहाँ आइडेंटिकल हो गया। ये यहाँ पे जो आपका वो निकल के आएगा ना, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। डिटर्मिनेंट को इस तरीका से भी आप लिख सकते हो, आप इस तरीका से भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये क्लियर है। अब मान के चलो यहाँ पे रो का हम एग्जाम्पल दिए, अब कॉलम अगर होता, ठीक है, कॉलम ही मान के चलो 2 1 2 है, 2 1 2 और यहाँ आ गया 4 7 8। ठीक है, 2 1 2 और 2 1 2। अभी क्या हो गया, कॉलम ही आइडेंटिकल आ गया, कोई दिक्कत, कॉलम ही आइडेंटिकल आ गया, तब भी डिटर्मिनेंट क्या मानेंगे हम, जीरो ही निकलेगा। और बाय प्रॉपर्टीज नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज लिख देंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देंगे द टू रोज आर सिमिलर हैंस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम लोग को करना क्या, ओवरऑल करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, ये जो भी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा उसमें करना क्या है कि हम लोग को रो को सेम करना है, किसी को पूरे के पूरे रो का एलिमेंट्स को जीरो कर दिए, तो हम लोग को उस तरीक़ा से हमको प्रूव करना है और शो करना होगा कि एक्सपेंड कैसे हो रहा है। विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 में क्या बोला है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर, क्या बोला, रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर मतलब क्या, के हो सकता है, मे बी एक कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, के मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्स्टेंट 2 1 4 किसी भी रियल नंबर से। दैन दो वैल्यूज़ वो हम लोग का निकल के आएगा ना न्यू डिटर्मिनेंट का, वो भी क्या होगा पता है, की टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो कि कोई ए है। ठीक है। अब यहाँ ये एलिमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है। अब मान के चलो कि इसमें कोई भी रो को या किसी भी कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर दो, कि यहाँ क्या हो गया, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 1 4 5 6 7 कुछ भी। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, तो कर लो। ठीक है, जैसे मान के चलो हम इसी में कर देते हैं, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग के से। ठीक है, तो क्या आएगा 2k 1k 4k। ठीक है। अब बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही हैं। तो न्यू डिटर्मिनेंट जो आएगा ना यहाँ पे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, निकल के आया इसका डिटर्मिनेंट। अब हम क्या किए, इसमें ही क्या किए, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम को। ठीक है। अब क्या किए, जो सेकंड वाला जो मेरा नया वाला डिटर्मिनेंट मतलब आया मैट्रिक्स, इसका क्या कर लो, अब डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, क्या करो, डिटर्मिनेंट निकालो। तो जो डिटर्मिनेंट जो पुराना वाला का आया है वो क्या होगा, वो के टाइम्स होगा जो नया वाला का डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है। जैसे मान लो द न्यू डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय के हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी क्या होगा, पुराने न्यू डिटर्मिनेंट क्या होगा, आल्सो मल्टीप्लाई बाय के, वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मान लो कोई डिटर्मिनेंट आया तो ओल्ड डिटर्मिनेंट, अब वो जो आया हुआ है तो न्यू डिटर्मिनेंट होगा वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब ये सब जो है एग्जाम्पल अभी हम मतलब सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन, तो उसके थ्रू और क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, ये था प्रॉपर्टीज़ नंबर 4। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ नंबर 5। देखो प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 बोलता कि इफ़ एनी टू रोज़, ठीक है, इफ़ एनी टू रोज़ या दो कॉलम, कोई भी दो रो हो या कोई दो कॉलम है, ठीक है, आर इंटरचेंज, अगर हम उनको इंटरचेंज करते हैं उनके पोजीशंस को, दैन द न्यूमेरिकल वैल्यू जो न्यू डिटर्मिनेंट का आएगा वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। क्या बोला मैंने, अनचेंज्ड होगा। वो तो अनचेंज रहेगा बट साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है इंटरचेंज करने के बाद, दो रो या दो पोजीशन चेंज करने के बाद रो या कॉलम को रो मतलब मान लो कि रो यहाँ पे जैसे एग्जांपल रो यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एग्जांपल रो बुक में भी ये सेम है, 3 1 4 2 1 2 5 1 है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरा 28 है, मान लो इसको सॉल्व करके। ठीक है,
हमने क्या किया कि ये जो 1 - 1 4 था, ये क्या है, रो 3 है ना, हम इसको रो 1 में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रो 1 बना देते हैं इसको, तो रो 1 में लेते हैं। और यहाँ जो रो 1 में था ना, उसको रो 3 में ले जाओ, रो 3 में लेते हैं। क्या किए, दो रो को इंटरचेंज कर दिए, या फिर दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर दो। जैसे यहाँ पे हम लोग रो को किए तो दो रो को इंटरचेंज कर दिए, तो यहाँ पे जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू आया डिटर्मिनेंट का वो 28 आया। सिमिलरली अगर अब हम जो न्यू डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज किए हैं रो को, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होगा, वो भी 28 ही आ रहा है, बट क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। बस यही यहाँ पे समझना था कि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन चेंज हो क्यों रहा है, क्योंकि पता होगा हम लोग को कि इसका रीज़न ये होता है कि जैसे मान के चलो कि हम लोग को पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये सब के रीज़न के कारण हम लोग का क्या होता है, साइन इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। अब हम लोग को क्या करना है, तो प्रॉपर्टीज़ 5 तक हम लोग का इस वीडियो पे रिकॉर्ड कर दिए। अब हम प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7 और 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर 9 एक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे सम सॉल्व करना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। ओके।